बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा डील के लिए मिडल ईस्ट मुल्कों के साथ सरगर्म बातचीत कर रहे हैं। इसराइल और हमास भी वाकिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। नेतन्याहू की जनरल असेंबली तकरीर के दौरान कई मुल्कों का वॉकआउट। इसराइल और अकेला पड़ गया। नस्ल कुशी का इल्जाम खारिज कर दिया। अमाराती वजीर ने न्यूयॉर्क में की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा, मगरबी किनारे पर कब्जे का मामला खत्म हो चुका है। गाजा में दर्जनों जाँ बहक। ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां बहाल। चाइना और रशिया की कोशिशें नाकाम। तेहरान ने यूरोपीय मुल्कों से सफीरों को वापस बुला लिया। ट्रेड डील करना चाहते हैं तो रशिया से तेल की खरीदी रोकें। अमेरिका ने बातचीत के दौरान इंडिया से किया मुतालबा। पाकिस्तान फौजी टकराव पर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली खिताब पर इंडियन सफारतकार का जवाब। लद्दाख की गड़बड़ में पाकिस्तान के रोल की तहकीकात। डीजीपी ने कहा, सोनम वांगचुक के सरहद पार ताल्लुकात हैं। आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा और दूसरे गिरफ्तार। 14 दिन की अदालती रिमांड में भेज दिया गया। मूसा नदी में सैलाब। रेवंत रेड्डी ने लिया सूरत हाल का जायजा। MGBS में पानी दाखिल हो गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। UN जनरल असेंबली से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिताब के दौरान कई मुल्कों ने वॉकआउट किया। ये इस बात का सबूत है कि इसराइल गाजा में 2 साल से जारी बर्बरियत की वजह से दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 150 से ज़्यादा रुकन मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस बारे में गौर कर रही है कि क्या इसराइल गाजा पट्टी में नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली लीडर ने जनरल असेंबली से अपने खिताब में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले मुल्क क्या पैगाम दे रहे हैं। ये बहुत वाज़ेह पैगाम है। ये पैगाम यह है कि यहूदियों के कातिलों को इनाम दिया जा रहा है। नस्ल कुशी के इल्ज़ाम रद्द करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम लड़ाई से मुतासरा इलाकों से फ़लस्तीनियों को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हमास उन्हें अंदर रखना चाहती है। नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा में अपना काम मुकम्मल करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात से यहूदियों के खिलाफ दहशतगर्दी को शय मिलेगी। इसराइली लीडर की तकरीर के दौरान जनरल असेंबली का हॉल खाली नजर आ रहा था। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि मिडल ईस्ट में तब्दीलियों से नए मौके पैदा होंगे। और उन्होंने कहा कि इसराइल सीरिया से बातचीत कर रहा है ताकि इलाके की सिक्योरिटी मजबूत की जा सके। हाल ही में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे मुल्कों ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। जब नेतन्याहू तकरीर कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस के बाहर फ़लस्तीन के सैकड़ों हामी एहतजाज कर रहे थे। एक एहतजाजी ने कहा कि इसराइल ने दुनिया के हर बाज़मीर इंसान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कई एहतजाजी शर्म शर्म के नारे लगा रहे थे।
नेतन्याहू से एक दिन पहले फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास ने यूएन जनरल असम्बली से खिताब किया और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द फ़लस्तीनी रियासत बनकर रहेगी। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत में हफ्ते के दिन 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। इनमें एक ही ख़ानदान के 11 अरकान भी शामिल है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि सुबह से दोपहर तक 58 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इनमें 4 वो लोग भी शामिल हैं जो मदद हासिल करने के लिए एक एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जमा थे। गाजा सिटी में 30 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इससे पहले पिछले 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 265 जख्मी हुए। गाजा जंग के 722 दिन पूरे हो गए हैं। ताज़ा हमलों में नुसैरात, नजरीन, अशती कैंप, जुवेदा और दूसरे मकामात को निशाना बनाया गया। गाजा का हेल्थ सिस्टम टूट फूट चुका है। WHO और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि गाजा की ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलतें नहीं हैं। WHO के तर्जुमान तारिक जसारिश ने बताया कि 15,000 ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को इलाज की फौरी ज़रूरत है, लेकिन इसराइल के मुसलसल हमलों और नाकाबंदी की वजह से वो इलाज की सहूलतों से महरूम हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा सीज फायर और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में समझौते पर मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ सरगर्म बातचीत कर रहे हैं और इसराइल और हमास भी इस बातचीत से वाकिफ हैं। ट्रंप ने हाल ही में न्यूयॉर्क में मुस्लिम मुल्कों के लीडर से मुलाकात की थी और उनसे खिताब किया था। इसी पस मंज़र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखते हुए ट्रंप ने कहा कि ये खबर सामने आनी चाहिए कि हम मिडल ईस्ट के मुल्कों के साथ गाजा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। 4 दिनों से ये सरगर्म बातचीत हो रही है और जब तक ज़रूरी हो कामयाब समझौते के लिए बातचीत जारी रहेगी। और उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए काफ़ी जोश व खरोश और खैर सगाली पाई जाती है। ऐसी खैर सगाली जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में हम डील के बहुत करीब हैं। ट्रंप और मुस्लिम लीडर्स के दरमियान ये मुलाकात मंगल को हुई थी। यूएई के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने यूएन जनरल असम्बली के मौके पर न्यूयॉर्क में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यूएई की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि इस मीटिंग में मिडल ईस्ट के हालिया वाक़यात और गाज़ा जंग ख़त्म करने की आलमी कोशिशों के बारे में बातचीत की गई। यूएई के वज़ीर ने दावा किया कि मगरबी किनारे पर कब्ज़े का मामला अब ख़त्म हो चुका है। यूएई और दूसरे मुल्कों ने मगरबी किनारे पर इसराइल के कब्ज़े को रेड लाइन करार दिया था। ईरान ने उसके खिलाफ पाबंदियों के मसले पर बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से अपने सफ़ीरों को वापस तलब कर लिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद के मसले पर इन मुल्कों से सफ़ीरों को वापस बुलाया गया है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों को 6 महीने के लिए टालने के मकसद से चाइना और रशिया की करारदाद को वीटो किया। ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ बरकरार रखने की तजवीज़ यूरोपीय मुल्कों की तरफ से आई थी। इस मसले पर बातचीत नाकाम हो गई है। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों पर हफ्ते से अमल शुरू हो गया। इन पाबंदियों का ताल्लुक न्यूक्लियर डील से है। पाकिस्तान और अल्जीरिया ने ईरान को मजीद वक्त देने की तायद की। पिछले 30 दिनों से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची पाबंदियों को टालने के लिए बातचीत कर रहे थे। डेनमार्क के फौजी अड्डों के ऊपर ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा गया, जिससे यूरोप में हलचल मच गई है। हाल ही में रशिया ने बाज़ दूसरे यूरोपीय मुल्कों की हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी की थी। ताज़ा ड्रोन्स के बारे में सूरत हाल साफ नहीं है। पोलैंड और एस्टोनिया ने इसी मसले पर नाटो से बातचीत शुरू की है। नाटो के एक और रुकन रोमेनिया ने भी रशिया पर उसकी हवाई सरहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन रशियन हुकूमत इस तरह के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर रद्द कर रही है। पाकिस्तान की सूबे खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के एक ऑपरेशन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 17 दहशतगर्द मार दिए गए। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि टीटीपी के इन मिलिटेंट्स को इंडिया की मदद हासिल है। हालिया अरसे में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़ौज को मुबारकबाद दी। अमेरिका ने इंडिया से कहा है कि अगर वो ट्रेड डील करना चाहता है तो रशिया के साथ तेल की खरीदी बंद कर दे। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान तिजारती समझौते के लिए बातचीत जारी है। इस सिलसिले में वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। कई मुलाकातों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। हाल ही में इस सिलसिले में नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हुआ था।
इंडिया ने पाकिस्तान पर हालिया फौजी टकराव के बारे में हक़ायक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और दहशतगर्दी की वाहवाही करने का इल्ज़ाम लगाया है। यूएन जनरल असम्बली से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर रिएक्शन देते हुए इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी पीतल गहलोत ने इंडिया की ज़मीन पर दहशतगर्द हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंडिया के सेल्फ डिफेंस के हक़ की तायीद की। गहलोत ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामलात में किसी तीसरे फरीक के रोल की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्द तंजीम TRF की तायीद और पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि पाकिस्तान इंडिया में बेकसूर सिविलियंस पर दहशतगर्द हमले के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार नहीं होगा। However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की तायीद की थी कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रिक्स मुल्कों से कहा है कि वो मल्टीलैटरल तिजारती निज़ाम की हौसला अफजाई करें। यूएन जनरल असम्बली के मौके पर एक सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। जयशंकर ने आलमी तिजारत में गैर यकीनी हालात और प्रोटेक्शनिज़म में इजाफे के दरमियान ये बात कही। उन्होंने एक्स पर भी लिखा कि गैर यकीनी दुनिया में ब्रिक्स को अमन, बातचीत, सिफारतकारी का पैगाम देना चाहिए और आलमी कानून पर अमल करना चाहिए। लद्दाख के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा है कि हालिया गड़बड़ में पाकिस्तान के रोल की तहकीकात की जा रही है। उन्होंने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की तायीद करते हुए ये बात कही। उन्होंने 24 सितंबर के वाक़यात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एहतजाज के दौरान 17 CRPF जवान और 70 सिविलियन जख्मी हुए। DGP ने इल्ज़ाम लगाया कि सोनम वांगचुक ने हुकूमत के साथ बातचीत को सबोताज किया है। चारशंबे के दिन लेह की सड़कों पर 5 से 6 हज़ार एहतजाजी उमड़ आए थे और पत्थर और आगजनी की थी। गड़बड़ के दौरान इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के दफ्तर और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। लद्दाख के लिए रियासत के दर्जे की तायीद में यह एहतजाज हुआ था। DGP SD सिंह जामवाल ने कहा कि वांगचुक के सरहद पार दौरों और पाकिस्तानी ओहदेदारों के साथ उनके रब्त ज़ब्त की तहकीकात की जा रही है। इस दौरान DGP ने कहा कि हमने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है जो सोनम वांगचुक के साथ टच में था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुमे के दिन बरेली में एहतजाज और गड़बड़ के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौक़ीर रज़ा खान शामिल है। एक मकामी अदालत ने तौक़ीर रज़ा और 7 दूसरों को 14 दिन के अदालती रिमांड में भेज दिया। उन पर झड़पों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। पुलिस अहदेदारों ने दावा किया कि बरेली तशद्दुद की मनसूबाबंदी 5 दिन पहले की गई थी। ये पूरा मामला कानपुर से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि रियासत की तरक्की को पटरी से उतारने के लिए ये साजिश की गई है। पुलिस ने गड़बड़ के सिलसिले में 20 FIRs दर्ज की हैं। इनमें से 7 FIR में तौक़ीर रज़ा का नाम लिया गया है। कितनी FIR टोटल अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौक़ीर रज़ा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे,
उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हुए थे। तेलंगाना और हैदराबाद में कई नदियां भरपूर बह रही हैं, जिनमें मूसा नदी भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मूसा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाएं। उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। सैलाब की सूरत हाल की वजह से रियासत में दशहरा और बतुकम्मा त्यौहार और उनका जोश खरोश मुतासर हुए हैं। इस दौरान मूसा नदी में सैलाब की वजह से MGBS यानी महात्मा गांधी बस स्टेशन के अहाते में पानी दाखिल हो गया। इस वजह से कई बसें रोक दी गईं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कॉल सेंटर नंबर्स दिए गए हैं। संगारेड्डी में कई सड़कें बह गईं और फसलों को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के बाद जिलों में हफ्ते को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल और ख़राब हो गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा डील के लिए मिडल ईस्ट मुल्कों के साथ सरगर्म बातचीत कर रहे हैं। इसराइल और हमास भी वाकिफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। नेतन्याहू की जनरल असेंबली तकरीर के दौरान कई मुल्कों का वॉकआउट। इसराइल और अकेला पड़ गया। नस्लकुशी का इल्जाम खारिज कर दिया। अमाराती वजीर ने न्यूयॉर्क में की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा मगरिबी किनारे पर कब्जे का मामला खत्म हो चुका है। गाजा में दर्जनों जाँ बहक। ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां बहाल। चाइना और रशिया की कोशिशें नाकाम। तेहरान ने यूरोपीय मुल्कों से सफीरों को वापस बुला लिया। ट्रेड डील करना चाहते हैं तो रशिया से तेल की खरीदी रोकें। अमेरिका ने बातचीत के दौरान इंडिया से किया मुतालबा। पाकिस्तान फौजी टकराव पर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली खिताब पर इंडियन सफारतकार का जवाब। लद्दाख की गड़बड़ में पाकिस्तान के रोल की तहकीकात। DGP ने कहा सोनम वांगचुक के सरहद पार ताल्लुकात हैं। आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट के सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा और दूसरे गिरफ्तार। 14 दिन की अदालती रिमांड में भेज दिया गया। मूसा नदी में सैलाब। रेवंत रेड्डी ने लिया सूरत हाल का जायजा। MGBS में पानी दाखिल हो गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।